वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 6 फरवरी के लिए एफआईएस की भारतीय बाजारों को लेकर क्या रणनीति है और उन्होंने अपने डाटा को किस प्रकार से बनाया है कल की एक्सपायरी के लिए। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं कि आज हुआ क्या है। कि आज एक्चुअली देखिए हुआ कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे और जैसे मैं लाइव स्ट्रीम की थी आज 2 बजे, उस समय मैंने कह दिया था कि मुझे भी कहीं जाता हुआ लग नहीं रहा है। ये मेरी रेंज थी और 3 बजे के आसपास ये लोअर एंड की तरफ ये मूव हुआ। इसका एक सिंपल सा कारण था, लोअर एंड के अंदर कि ट्रम्प है। ट्रम्प है तो रिस्क है, रिस्क है। तभी अगर आप चीज नोटिस करेंगे एक बात को कि लास्ट के अंदर ये आपका विक्स भी क्या हुआ, शूट अप कर गया। तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि तेजी हुई है, मंदी हुई है, बट दिस इज नॉट कुछ मतलब आज एक्चुअली देखे ना कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बाजार जहां खुला था वहीं के आसपास 10-15-20 पॉइंटों के अंदर गेम को पूरा खत्म कर दिया गया और ना ही तेजी हुई ना ही मंदी हुई। मतलब कि ऑप्शन सेलर का दिन था। और ये कंफर्म चीज थोड़ी बहुत रहती है कि किसी दिन बड़ा मूव आता है उसके 2 दिन तक यूजुअली ऑप्शन सेलर का दिन रहता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई चीज बताता हूँ और वो चीज नहीं होती, तो उसमें देखिए मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था मेरा कोई जीजा नहीं लगता है ट्रंप, मेरा कोई ताऊ नहीं लगता है। वो साला वहां पे बैठा कोई माने ट्वीट ठोक दे, मैं क्या कर लूं भाई इसके अंदर। भाई मैंने कल परसों को अप्रोच बनाया। देखिए ट्रोलर्स आप ट्रोल करते रहिए, लेकिन एक चीज समझने वाली होती है, द मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। हम सिर्फ उसकी एक दिशा और दशा देख सकते हैं कुछ नंबर्स को देखकर। अगर आप इतना भी नहीं झेल सकते तो आपको मार्केट में रहने का कोई तंत्र नहीं है। अ पर्सन इज नेवर बी 100% करेक्ट। मुझे भी गलत होने का अधिकार है। मैंने पीछे कई चीजें सही बताई थी, वो हुई, परसों वाली नहीं हुई। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैंने वीडियो बनाया तब ट्रंप का ट्वीट नहीं आया हुआ था। जब ट्वीट आया वो मैंने ट्वीट पढ़ते देख लिया, मैं ठीक है ये बाजार अब ऊपर गया। अब लाइव मार्केट के अंदर चलो कुछ चीजें बताई जा सकती है, जैसे मैंने कोशिश किया है 2 बजे के आसपास दैट टाइम में कुछ मैं कोशिश कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन बाजार बंद होने के बाद में जैसे खुलता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं आपको, ये समझिए। एक ये वाला मूव था, दिस मूव, ठीक है। ये जो मान लीजिए 523 से ये 100 पॉइंट का मूव था, किसने कैप्चर किया भाई? ट्वीट आया चाइना का, ये टूट गया। ये चीजें क्या होती है, मैं आपको चीज समझाऊं, ये चीजें पकड़ी नहीं जाती हैं। ट्वीट्स पर जो मार्केट रिएक्शन होता है दैट नेवर बी कॉट बाय एनी ऑफ द पर्सन। दुनिया में कोई ऐसा पर्सन हो कॉट हो, मुझे सिखा दे भाई कितने लेगा पैसे। कोई अगर ट्वीट का अगर मान लीजिए रिएक्शन कि हाँ भाई अब ये ट्वीट करने वाला है, 15 मिनट पहले ट्वीट करने वाला है, आप ध्यान रखना, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जाए कुछ हो जाए तो भी हो, ऐसा होता नहीं है भाई। आपको एक बनाना पड़ेगा डिसिप्लिन, उसके बाद में उससे ऊपर निकलता है। यू शुड हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। अब इसे आप कुछ भी बोल लीजिए, डबल ढोल की बोल लीजिए या मैंने मरवा दिया, मैंने भाई किसी से पैसे नहीं लिए आपसे। तो इस बात को समझिए, सोचिए, और दिस इज द मार्केट। चटनी बन जाएगी, छोटे मोटे पैसे तुम लेके तो आए हो यहाँ पर 15-20-50 लाख रुपए, यहाँ पे चटनी बन जाएगी इतने पैसों की। तो समझो ये खेल थोड़ा सीरियस है और खेलना नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन या एक एनालाइज या एक ब्रॉडर सेंस आपको बता सकते हैं, जो हो रहा है उसके बारे में बता सकता हूं, उसका इंपैक्ट बता सकता हूं। लेकिन उस वीडियो बनाने के एंड के बाद में उस दौरान कोई कांड हो गया, उस चीज के अंदर पूरा पूरा मार्केट रिवर्स हो जाता है। दैट इज माई पॉइंट। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं समझ पाते हैं, इंपैक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो यू शुड इमीडिएटली लीव द मार्केट। फिर आप पैसा कभी नहीं बना सकते। ये मेरा सिंपल कहने का तात्पर्य है और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो कैन ओनली एनालाइज, और सभी गलत होते हैं। मैं कोई तुरम खा नहीं हूं, गलत नहीं हूं, मैं आगे भी गलत होऊंगा भी। आप मत देखिए चैनल, यू दिस वो कहते हैं ना, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने को लोड नहीं पड़ी है। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं दैट इज 100% जेन्युइन। आप कहीं घूम लेना, इतना जो चीजें बता रहा हूं आपको कोई कोर्स लेके बता देना। तो जो मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जब मेरे 200 सब्सक्राइबर थे उससे मान लो 800 पहुंचा हूं, महीने डेढ़ महीने, ठीक है कम बड़े हैं। आई नेवर शो ऑफ माई लाइफ। तो उसमें उसमें भी कईयों ने सीखा है कुछ। तो टेक द हम्बलनेस। जो चीजें बाजार में अनप्रिडिक्टेबल होती है, आज कोई ट्वीट आ जाए, कल 200 पॉइंट नीचे खुल जाए, कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी डाटा काम नहीं करेगा।
कोई भी चार्ट काम नहीं करेगा। चार्ट तो देखिए ऐसे भी काम नहीं करता, टेक्निकल एनालिसिस नॉट बी वर्क, क्योंकि सबको आती है, ठीक है ना। योर गट फीलिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए। बात करते हैं बैक टू द मार्केट। कुछ भी नहीं हुआ, हाई मारा, ओपन लो का हाई सेम था, यहाँ पे लो था, यहाँ पे लास्ट में कट गया, क्योंकि सीधी सी बात है 3 बजे की एक्सपायरी, 3 बजे का मूव था, 3 बजे के बाद में टूटना स्टार्ट हुआ, 40-50 पॉइंट का मूव आया, लेकिन प्रीमियम्स दोनों साइड में डिके हुए हैं। सिंपल सी बात, डिके होने का सिंपल कारण है, आज एक तो एग्जिट पोल है, दूसरा पॉइंट ये आता है आपका फ्राइडे को आरबीआई मीट का आउटकम है, तो कुछ ज्यादा कुछ होने वाला भी नहीं है कल के लिए भी, ये मान के चलिएगा। बाकी डाटा मैं आपको बताता हूं, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज अ मोस्टली अ फ्लैट क्लोजिंग। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन बायर की तो आज मौत ही थी, ये बात मान लीजिए, ऑप्शन बायर ने आज बहुत खोया पैसा। ठीक है, छोटे मोटे स्केल पे पैसा बन गया, लेकिन कुछ बना नहीं, क्योंकि बाद में विक्स भी तेज हो गया, तो कोई मतलब वाली बात नहीं थी। बैक टू द पॉइंट, हमारे एक्सेल शीट क्या बताती है, हमें क्या समझाती है, वो देखिए आप। अरे समझिए यार, मैं आपको कोशिश करता हूं, मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताने की कोशिश करता हूं। मेरे आप कोई से वीडियो में देखिए, मैंने कोई चीज प्रमोट नहीं की, मैंने हर लेवल पर, मतलब समझिए अगस्त से, पिछले अगस्त से, शायद मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था, अगस्त सितंबर से, पिछले 2.5-3 महीने में, 5 महीने में मैंने यही कहा कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक से दूर रहिए। मैंने स्टॉक्स के नाम लेके कहा कि इन स्टॉक से दूर रहिए। वो आज 20-30% ठुके हुए पड़े हैं। मैंने हर स्टॉक के बारे में कहा, मैं ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। आप कोई सा पहले वाली वीडियो देखिए, कोई मेरा शॉर्ट देख लीजिए, मैंने हर जगह यही कहा, और उसमें लोगों का पैसा बचा है। दे रियली सेव अ मनी, कि ठीक है यार बच गए, फालतू में ठुक जाते। मैंने कई स्टॉक है यार, ये वैल्यूएशन गलत है, ये गलत है, प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ द मार्केट, मैंने उस समय कह दिए थे कि ये इसका वैल्यूएशन नहीं हो सकता, और अभी भी कहता हूं, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स आर नेवर सस्टेन इन दिस मार्केट, दिस काइंड्स ऑफ वैल्यूएशन नेवर। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ किसकी कंपनी का वैल्यूएशन है, और उसका इबिटा मार्जिन 2%, पैट मार्जिन 1.5%, आधा परसेंट। अरे भाई वो कंपनियां थोड़ी है, वो डम्मी चल रही हैं, ये समझिए। दैट इज सर्कुलर सेल्स, सर्कुलर सेल बनाकर सिर्फ डमी सेल चेपी जा रही है। आधा परसेंट रेवेन्यू कोई धंधा करता है क्या 15 करोड़ में, मतलब आगे सिंपल सी बात है, 5,000 करोड़ की सेल है, आपका कुछ धंधा ही नहीं है भाई। तो मैंने तो हर पॉइंट पे कहा है, और ये तो ठीक है कि अपने को डाटा एनालाइज करते हैं, क्योंकि आज लोगों का ट्रेंड है भाई एफएनओ करने का, उस वजह से है। लेकिन मेरा कोर कॉन्सेप्ट तो मान लीजिए फंडामेंटली है। आप मेरी सिंगल वीडियो में देख लीजिए, पिछले 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर, मतलब सितंबर से, रिजल्ट सीजन के बाद में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पिछले 4 महीने मैंने किसी को भी कोई स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी है तो, या मैंने कहा है कि ये स्टॉक, एक आधा स्टॉक किसी ने मेरे को पूछा, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने बताया ये स्टॉक अच्छा है भाई। बाकी किसी ने भी कहा, मैंने कहा लेना क्यों जरूरी है, मैं तो आज लाइव स्ट्रीम में ही कहा इनडायरेक्टली कुछ स्टॉक्स के बारे में, मैं आपको लेना ही क्यों वो स्टॉक्स। क्यों, मुझे पता है लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, लोग टीवी में देखते हैं, वो टीवी वाले बनाते हैं चोमू लोगों को, बड़ी बड़ी थ्योरम समझाएंगे, 10 साल आगे की स्कीम समझाएंगे। अरे बेटी के बाप, 10 साल का क्या भरोसा, ये प्रॉफिट में आने वाला है, मेरा दादा ही नहीं आया। तो कंपनी तो घट्टा आएगी। माय ग्रैंडफादर इज नॉट कम, दे सेड टू मी, मैं बेटा मैं आ रहा हूं, तू ध्यान रखना अपना, आई वेटिंग फ्रॉम हिम। ये वहां दादाजी आएंगे, 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 वो आए नहीं यार, वही स्टॉक का, वो स्टॉक का, वो आएगा, आएगा ले लो, आएगा तो। दिस इज द एंडिंग चर्निंग ऑफ द बुल मार्केट, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, दिस इज द एंडिंग चर्न ऑफ द बुल मार्केट। इसके अंदर थोड़ी बहुत तेजी हो सकती है, देयर आफ्टर अ सिक्लिकल डाउन ट्रेंड विल फेस इंडिया। एक सिक्लिकल डाउन ट्रेंड इंडिया फेस करेगा, सीजनल नहीं है, सिक्लिकल डाउन ट्रेंड होगा, और दैट लास्ट फॉर द 1 and 2 years, उसके आगे भी रह सकता है, लेकिन इतना तो वो रहेगा ही रहेगा। और उसमें लोगों के, मैं कह रहा हूं अभी जो 52 वीक पर बोल रहे हैं ना लोग कि 52 वीक पर ले लो, मैं कहता हूं आपको, आप 6 महीने बाद में उनको एक और 52 वीक पर देखेंगे। आप मार्च निकल जाने दीजिए, ये सारी कंपनियां ने मार्च को होल्ड कर रही है, मार्च के बाद जब अगला क्वार्टर आएगा, पहला क्वार्टर 25 का, मैं कह रहा हूं ये कंपनियां ब्याजसी, मतलब कि मारवाड़ी में कहावत है कि ब्याजी है और होशियार चीज, दैट विल बी हैपन, बिकॉज आई, मतलब कि मैं सीटीओ से बात कर रहा हूं, मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ इंडिया लेवल, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर्स ऑफ द बैंकर्स, हाँ,
जिनसे बात कर रहा हूं वो साले सबके सब, कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई दूसरा धंधा कर रहा है, कुछ कर रहा है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर सेइंग दिस कि यार आगे आने वाला समय ये मार्च तो निकाल लेंगे, उसके बाद में हालत बहुत बुरी होने वाली है। अब ये लोग ये बात समझ नहीं रहे। ठीक है, हम डेली ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, डेली ऑप्शन वगैरह मान लो खेलते हो आप लोग, कभी मेरा मूड हो गया मैंने थोड़ी बहुत सेलिंग कर दी, आई नेवर बाय द ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो लोगों ने स्टॉक ले रखे हैं उनके भाव नहीं आएंगे, और उनके भाव कभी नहीं आएंगे मेरे दादा के जैसे। मेरा दादा कभी नहीं आया, माई ग्रैंडफादर इज नॉट कम। क्यों? लोग वेट करते रह गए, आएंगे आएंगे, नहीं आए। आज जो कंपनी का वैल्यूएशन 5,000 के पी मल्टीपल पर है, 4,000 के, 1100 के, एक बार मैं बीच में काफी बोला था कि फिर एक किसी ने कमेंट किया कि हमें पता है आप हमें ज्ञान रखती है, मैं ठीक है, मैं दूसरे बार ठुक गया, मैं ठीक है उन्हें दे, अपने को क्या मतलब है। दैट इज द पॉइंट कि एक चीज समझने वाली आती है कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा किसी से भी, मैं आपको एक जेन्युइन चीज बता रहा हूं कि ये ऐसा होने वाला है, आप थोड़े सतर्क रहिएगा, आपका पैसा टूट सकता है। इसमें मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं लिया, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मैंने कोई मान लीजिए कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फीस लेकर कोई प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा। मैं तो भाई ओपन कहा है कि आप मुझे, आपको कोई स्टॉक वगैरह है तो आप मेरी पर्सनल मेरे को पूछ लीजिए, दैट इज फाइन, मैं आपको बता दूंगा फंडामेंटल। मैं तो किसी को मना भी नहीं किया, क्योंकि आई वॉक थ्रू दैट फेस। जब पैसा उड़ता है, लोगों को अभी बातें आ रही है, मैं कह रहा हूं जो स्टॉक अभी 12 वीक पर है सोचते हैं आ जाएगा, मैं लोगों को मैं खुद 2010 से मान लीजिए कि स्कूल छोड़ने के बाद से ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है, और बता दो आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल हूं। और किसी को देखना हो ना पीएनएल तो मैसेज में इनबॉक्स में डाल देना, ठीक है ना, किसी को क्यों लाइफस्टाइल, अब हम आपको डेली के हमारे स्क्रीनशॉट दिखाए, डेली नहीं कमाया जाता है पैसा, मजाक हो रही है कोई? ये साले यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, ये इंस्टाग्राम वाले 10,000 क्वांटिटी लेकर बंदा 100 रुपए के भाव के अंदर, 200 के भाव में निफ्टी की कॉल या पुट लेकर बंदा उसको रन कर रहा है और दिखा रहा है अरे डम्मी अकाउंट है बेटी के बाप, वो डम्मी अकाउंट है, क्लोन ऐप है, मैं आपको 2,000 में दिलवा दूंगा। टेलीग्राम में मिलती है 2,000 के अंदर, सेम जीरो दिखती है, सेम आपका एंजल वन, ये आपका क्या बोलते हैं, एंजल वन जैसा ऐप है, ये कौन सा ग्रो ऐप है, हाँ धन है, सेम दिखती है, वो दिखा दूंगा मैं आपको। है, अरे भाई आप टेलीग्राम पे लिखिए क्रोन ऐप, आपको मिल जाएंगी, उसमें टारगेट डालते हैं और ये होता है यार ये। तो ये चीज समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूं एज अ बिग ब्रदर बता रहा हूं कि दैट इज अ गोइंग टू हैपन, और ये दिख रहा है कि होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप इसको 12 लाख के पीछे छुपा लो, आप इसको दिल्ली इलेक्शन के पीछे छुपा लो, आप इसको आरबीआई पॉलिसी के सामने छुपा लो, इवेंचुअली ये क्वार्टर निकलने के बाद अगला क्वार्टर जो मार्च के बाद पहला क्वार्टर आएगा, दैट इज ब्रूटल, लोग हाथ खड़े करेंगे, कंपनियां हाथ खड़ी करती दिखा दूंगा। लोग कहते हैं भाव आ जाएंगे, माल पड़ा है, मैं नहीं आएंगे, मैं भी कह रहा हूं भाव नहीं आएंगे। आप उठा के देख ले 2008 का क्रैश जब हुआ था, जब कोई सा भी हुआ था, उसमें जितनी कंपनियां गिरी थी ना, उसमें कितनी उठी, उसमें उठी कितनी, उतनी उठी है जितनी फिंगर टिप्स में आप गिन सकते हो। ठीक है, 2008 के अंदर, ठीक है, हम मान लीजिए स्कूल के अंदर इतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन हमने लोगों को देखा है उसमें तड़पते। एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं आपको बताता हूं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि जो डाउन ट्रेंड या बेयर मार्केट होता है ना, आप उसको किताब में पढ़ते हो, और जो लोग जीते हैं उसमें रात दिन का फर्क होता है। अपने ने देखा हुआ है, सुना हुआ है 92 का क्रैश, 2000 का क्रैश या 2000 का कंसोलिडेशन, 2008 का कंसोलिडेशन या क्रैश, लेकिन आप में से कईयों ने जिया होगा, भाई मैंने तो नहीं देखा। अब जो लोग इसको जिए हैं, भाई मैंने कई स्टॉक ऐसे देखे, मतलब तड़पा देती है इक्विटी भी, मतलब कि मैं आपको बताऊं, जहां पे लिया वो साला वो वहां से माइनस। कोई सा स्टॉक, ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड का स्टॉक कुछ भी लिया वो साला माइनस। अरे बढ़ता क्यों नहीं है, उसको एवरेज कर रहे हैं, एवरेज ही माइनस। मतलब ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं। मैं आपको एक अपने किस्सा बताता हूं मेरा ही।
दैट इज हैपन विद DHFL। कंपनी डीलिस्ट हो गई तो बोलने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, द कंपनी डीलिस्टेड। तो DHFL में क्या हुआ था, DHFL क्रैश 50% इन वन डे, एक दिन में 50% उड़ गई कंपनी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, 300 350 थी आई थिंक, इतना ही प्राइस था। मैं 2-3 दिन और रुका, वो 2-3 और गिर गई। उस समय क्या था कि ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सभी म्यूचुअल फंड वाले, सभी ये बड़े बड़े ट्रेडर्स सभी आके बोल रहे हैं, मैं टीवी देखता था, सभी आके बोल रहे हैं ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, दैट वैल्यूएशंस आर सो चीप, वैल्यूएशंस आर सो चीप। मैं यार, ये इतने ज्ञानी आदमी बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी। उसको यूट्यूब नहीं था, टीवी पर बोल रहे थे, ठीक है, इतना यूट्यूब नहीं चलाते थे, ठीक है भाई। 200-250 के आसपास था वो स्टॉक, ले लिया। वो साला रुका ही नहीं, वो साला मतलब कि रुका ही नहीं, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर मैंने थोड़ा और लिया, ठीक है, फिर और नीचे आया, मैंने मेरे दोस्त को दिलाया, फिर और नीचे आया, फिर उसने और एवरेज की। ही वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। उस बात को हम याद करते हैं, कभी बैठे रहते हैं तो यार देख क्या दिन थे, कैसे स्टॉक लेते थे पागलपंती की जैसे। और ऐसा भी नहीं कम थे क्वांटिटी, मतलब कि मैं कहता हूं आपको लाखों के अंदर, मतलब कि उठा रहे हैं उठा रहे हैं। फिर एक दिन एक उसी कंपनी का एम्प्लॉय मिला हमारे टाउन के अंदर, तो मैंने उसको पूछा, यार यार कपिल वधावा नाम था DHFL के ओनर का। मैं कतिप ये DHFL क्यों टूट, कपिल वधावा तो यार बढ़िया आदमी है, ये टीवी पर बोल रहा है। उस समय पढ़ाता था कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके बाद मेरी कॉलेज की क्लास होती थी। उसने कहा सर ये बावला बना है, कुछ नहीं है, डूब गई ये कंपनी अंदर, खा गए सारे पैसे। दे ही स्पिन ऑफ द ऑल मनी इन द इलेक्शंस एंड अदर थिंग्स फॉर, वो साले गिरती गई वो एंड में डीलिस्ट हो गई। ठीक है, हम तो वहां पे मान लीजिए कि वो आधा 50% होने पे निकलना पड़ा। मैं अब निकल जाओ क्या दिक्कत, वो मार्जिन वो हो गया बस। हाँ, एक लिस्ट डीलिस्ट हो गई, शायद तक हो गई होगी, मनपसंद बेवरेजेस, उसमें भी ऐसे फंसे। कंपनी बढ़िया है, समोसा वाला छोटा पैक आता है इसका, फ्रूटी टाइप के अंदर, बहुत चलेगा, ये चलेगा, इतने इन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, उसमें थोड़े होशियार हुए थे। उस समय म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वाला देखनी आ गई थी, उस समय थोड़े होशियार हुए थे। तो ठीक है भाई, कंपनी अच्छी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में ठीक है। वो एक दिन में ठुकी, सिंगल डे में ठुकी वो। मैं सस्ती हो गई अब तो, ये म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी है, ये भी है, वापस नहीं वापस म्यूचुअल फंड वाले आके बोल रहे वैल्यूएशन हर चीप, वैल्यूएशन हर चीप, वैल्यूएशन हर चीप। बोले ऐसा नहीं, मैं बताऊं, जो आपको मैंने दो कंपनियां नाम बताया ना, आप इनका इतिहास देखिएगा, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज इन द कंजम्पशन सेक्टर। और DHFL का शायद शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर था, इज द लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मनपसंदीदा डिस्क्रिशनरी स्पेस में बहुत बढ़िया कंपनी थी कोई टाइम के अंदर। लेकिन वो किसी ने रिपोर्ट निकाली उसके ऊपर, हमने सोचा ऐसे ही वो रिपोर्ट निकाल रहा है, क्या होना है, ऐसे निकालते हैं, ये कंपनी का मालिक आके बोल रहा है, ये म्यूचुअल फंड वाला बोल रहा है, ये वो। उस समय इसे लाल ने बहुत शाल ली थी, ये लाल आके इसने, लाल ने बहुत कस्में खाई थी इसने, तो इस लाल ने बहुत खराब किया, बताऊं आपको मैं। तो लाल आके बोला वापस, लाल लाल बोल रहा कि कुछ नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। हमने कहा यार लाल बोल रहा है, इतना बड़ा आदमी है, क्या दिक्कत है, वापस वही बात, वो टूट गई। उसमें मैंने मेरे दोस्तों को भी दिलाई, मैंने उसमें क्या थर्म लगाई, मैंने कहा गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है और ये स्टॉक चलेगा, ये स्टॉक चलेगा, आप लीजिए, मगर गर्मी में इसका समोसा पैक बहुत बिकता है, छोटी फ्रूटी टाइप के अंदर, बहुत मार्जिन है। वो टूट गई, वापस से टूट गई। दैट इज माई बैड एक्सपीरियंस यार, मैं तुमको बताता हूँ, ये चीजें कोई नहीं बता सकता कि कैसे कंपनियां ठुकती हुई मैंने स्क्रीन पर देखी है। हाँ, उसके बाद कई स्टोरीज है, मेरे को इतनी कंपनियां उड़ी है मेरी ली हुई, जिसमें हाथ डाला, देर आफ्टर आई रेड कि कुछ हो रहा है ना, देर आफ्टर आई, मतलब कि धुआं उठा है ना, आग लगी हुई है साली, ठोको, बिंदास ठोको, कहीं नहीं जाएगा। फिर मुझे पता चल गया है, फिर वो चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो चाहे कोई, मतलब बिंदास ठोका मैंने। उसके बाद तो मतलब कि कुछ धुआं दिखता ना कहीं पर भी, आई शॉटेड एग्रेसिवली। क्या उसको समझ में आ गया कि हाँ धुआं है, आग लगी है, बत्ती कहीं ना कहीं किसी ने बत्ती लगाई है, ये बत्ती का फायदा उठाओ और निकलो, ठीक है ना। तो दैट इज माई पॉइंट। अब ये कोई चीजें बताएगा नहीं, क्योंकि जो यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम है वो साले कुछ नहीं बताते, वो बता दे अरे ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। वो जब थैली में घूम रहे थे तब हमने ये चीजें करके छोड़ दी,
आज मैंने ये कमाया, अरे क्या घंटा कमाया तूने यार, एक दिन का 5-6 हजार दिखा देते हो, 10 हजार दिखा देते हो, लड़के सोचते हैं 5-10 जरूर, 5-10 हजार भी हो गए, अरे कुछ नहीं है। मुझे बहुत हंसी आती है, मैं देखता हूँ 5,000 रुपीज आई अर्न फ्रॉम टूडे फ्रॉम द ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं क्यों, वाह बेटे का बाप, 5,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में तूने आज 5,000 कमाए, वो बाइंग करके तो 5,000 कमाए, मतलब कि सोचने की बात है। इफ अ पर्सन डिप्लॉयज द कैपिटल ऑफ 1 CR, ही अर्न्स, वो 2-3 लाख का प्रॉफिट दिखाकर लोगों को चोमो बना देता। साले 1 करोड़ की कैपिटल डिप्लॉय करके बाइंग में इतना बड़ा रिस्क लेके तू सिंपल इतना ही कमा रहा है, कम से कम 2-3 करोड़ तो कमा, तभी तो ऑप्शन बाइंग करे, तो कर ही क्यों रहा है। लेकिन वो 2 लाख का लोगों को नंबर दिखता है, दैट इज माई पॉइंट। और मैं आपको कभी गलत राय नहीं दूंगा, इज दैट इज सिंपल, क्योंकि मुझे पता है लोग यहां पर अपने घर के गहने रख के आते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को चूर कराते हैं, यहां पर अपने रिश्ते खो कर आते हैं। मुझे पता है इस यहाँ पर जो पैसा लेके आता है शेयर बाजार में, वो ऐसा नहीं है कि कोई बाप दादा की पड़ी है उसको लाद नहीं आता, वो अपना कहीं से लोन लेकर के ले। तभी मैं बोलता हूँ, एक पर्सन ने मुझे कॉल किया, क्या मोहित भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना, साले बैठा रहे 2 साल तक, है ना, बैठा रहे चुपचाप, दबा के बैठा रहियो, सांस ही मत लियो, कुछ लेना नहीं, कुछ नहीं करना। तो मोहित इतना टाइम है, हाँ इतना टाइम है, FD में डाल दे पैसा, 2 साल के बाद में बात करूंगा, और उस समय तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा बनवा दूंगा मैं। क्यों, मैं श्योर हूं, उसको मेरे पर विश्वास है, तब उसने मेरे को पूछा, ठीक है ना। अब तुम चाहे डबल ढोक की बोल लो, चाहे कुछ ही बोल लो, मुझे कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। क्यों, माई पर्सन नोज हु आई एम, और मैं किसी को गलत राय नहीं। तो अब कोई ट्वीट आ जाए ट्रम्प का कि हाँ सब कुछ चंगा, तब अलग बात है। तो दैट इज पॉइंट कि यार ये आप मत फंसिए इन चीजों में, बैक टू द पॉइंट। इसलिए मुझे कहना जरूरी था, कल 2-3 लोगों ने कमेंट कर दिया था मैंने मरवा दिया या कुछ भी, ठीक है, मैंने कमेंट देख के, ठीक है, एक का तो मैंने डिलीट भी मार दिया, मैं यार हटाओ इसको, हटाओ इसको, ठीक है ना। तो और डबल ढोलकी वाली बात जो है ना, अब जब तक आप बाजार में डबल ढोलकी नहीं होगे ना, तब तक आप ऐसे कमा भी नहीं सकते। यू हैव टू चेंज योर ओपिनियन इन द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर कोई लाइन ऊपर से कट गई, या मान लीजिए कोई लेवल कट गया, तो उसका निकलने में सार है। कई स्टॉक्स को ठोका था, बढ़ गए, दैट इज, हर जगह गलती होती है भाई, कोई नॉट भी 100%। मतलब मेरे को समझ नहीं आती है, साले इंस्टाग्राम वाले हर दिन 1 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं। मैं कहूँ बहन, मैं कहूँ बेटी के बाप, इतना कैसे। ठीक है, पैसा हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अगर आप मेरा P&L देखेंगे, आई एम 30% स्लैब रेट के अंदर ट्रेडर हूं, ठीक है ना। तो मैं भी कई बार सोचता हूँ यार इतना कैसे बन रहा है साला, डेली का बना, और इनकी वजह से ये STCG बढ़ा, इनकी वजह से ये LTC, और इतना पैसा है इस बाजार के अंदर, और घंटा ही नहीं है। यहाँ पे खून का पानी हो जाता है, तब पैसा बनता है लोगों को। मैं भी कह रहा हूँ, जब तक आपका खून का पानी नहीं बनेगा ना, तब तक हम बाजार से पैसा निकालने की, मतलब शेर के मुंह से ना, ये निवाला निकालने वाली बात होती है, बाजार से पैसा निकालना। आप इसको इतना इजी काम समझ रहे हैं, इतना है नहीं है इजी, ठीक है। अपन कोशिश करते हैं किसी थ्योरम को डिकोड करने की, वो थ्योरम डिकोड हो जाती है, तब अपन उसमें सक्सेसफुल है, ठीक है, हमारा दिन वो दिन वैसा बैठ जाता है। लेकिन शेर के मुंह से पैसा निकालने वाली बात है, जो बड़ी कैपिटल से कुछ लोग जैसे वीडियो देखते हैं, वो बड़ी कैपिटल काम करते हैं, उनको पता है यार 1-2-3-4% निकालना महीने के अंदर, ऐसा हो जाता है कि कैसे निकालें, और उसके बाद उनके STT चार्जेस वो मार देते हैं बड़ी कैपिटल के ऊपर। तो इतना आसान नहीं है, इस बात समझिए। और कोई आपकी अगर मदद करना चाहता है, बाकी फ्रॉडर्स बहुत हैं, आप वहां पे जाके उस चैनल को देख सकते हैं, हमारे इतनी गरज वाली बात नहीं है, ना है ना रहेगी, क्योंकि अपन सीधी बात डंके की चोट पर बोलते हैं, मार्केट ठुका हुआ है, मार्केट लंबे टाइम तक ठुका हुआ है। हाई पी वैल्यूएशन स्टॉक ठुकेंगे, ठुकेंगे नहीं, कंपनियां डीलिस्ट होंगी। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लेना, तुम्हारे 1 लाख 2 लाख 5 लाख, और ये तुम्हारे जो फिन इन्फ्लुएंसर है जो स्टॉक बताते हैं, कितना भी जोर लगा लें, वो स्टॉक ठुकेंगे। देर है अंधेर नहीं, साल 6 महीने 2 साल के अंदर कंपनियां ऐसे उड़ेंगी कि आपको कहीं को समझ नहीं आएगी कि हो क्या गया, मेरी कंपनी उड़ गई।
दैट टाइम विल टेल। पहले बोलता था ठुकेगा ठुकेगा, लोगों ने माना नहीं, अब वापस बोल रहा हूं ठुकेगा ठुकेगा, लोग मान नहीं रहे कि यार नेगेटिव बातें करते हो। नेगेटिव नहीं कर रहा मैं, दैट इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट। देर हो सकती है, मार्च तक हो सकता है, अगला क्वार्टर आ सकता है, लेकिन उसके बाद देखना आप त्राहियाम त्राहियाम ना बच जाए, और दिख भी रहा है। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले वापस कैश में सेलिंग, एक दिन की चांदनी फिर घना अंधेरा। इतनी हमारे से क्या नाराजगी रह गई साहब, एक दिन ही खुश नहीं कर पाए आप हमें। देखिए ना, एक दिन भी खुश नहीं कर पाए। एक दिन आए थोड़ी देर के लिए, उसे डबल ठोक के चले गए कि साला आगे से ही मारा पीछे से भी मारा। 1700 करोड़ का माल आज भी बेच दिया, लेकिन रिटेलर खड़े हैं दम लगा के 1500 के पी पर स्टॉक लेने के लिए, वो तैयार है, अग्रसर है। 3000 का पी स्टॉक कौन लेगा, हम लेंगे, और ये उनके लिए है। तो बैक टू द पॉइंट, सीरियस नोट, एफआईएस कैश सेलिंग ओनली नेगेटिव। ये है कैश में सेलिंग, वापस इन्होंने 1700 करोड़ के आसपास माल बेचा है। डीआईएस ने खरीदा 996 करोड़ का। एक चीज सोचने वाली है, 25,000 करोड़ की जो एसआईपी आती है उसका पैसा कहाँ है, वो अभी तक बाजार में क्यों नहीं आया। इस महीने की एसआईपी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि स्टॉपेज हो रही है एसआईपीज। पैसा शायद तक आ सकता है, थोड़े दिनों में आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई पैसा है, लगा क्यों नहीं रहे। अब डीआईएस भी थक गए तो साला कहां तक बाय करें यार, कहीं ना कहीं तो छोटे छोड़े ना। बेचारे लाल की तो ऐसी दिक्कत हो रखी है। हाँ, 2-3 दिन से लाल थोड़ा सा ठीक है, हरा चल रहा है लाल, लेकिन देखते हैं कितने दिन रहता है लाल भी। तो बैक टू द सीरियस नोट, 996 का ये है आपका, डीआईएस ने लॉन्च किया है। 1682 करोड़ का एफआईएस ने सेल किया है। दैट इज द एग्रेसिव शॉर्टिंग जो कैश मार्केट में कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग किया है। ये सिंपल सा लॉन्ग हो सकता है आरबीआई पॉलिसी मीट और दिल्ली इलेक्शन को लेकर। इन दो के आउटकम्स के बाद में इसका देखा जाएगा नंबर, और यहाँ पे शॉर्ट्स भी कवर किए हैं। इससे हुआ क्या, दैट इज द पॉजिटिव नोट। 1,53,000 से नेट शॉर्ट घटकर कितने हो गए, 1,49,000, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, 1,49,000। दैट इज द क्वाइट नॉर्मल लेवल। ठीक है, शॉर्टिंग यहां तक नहीं हो रही है, हो सकता है मीडियम टर्म के अंदर ये थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। बाकी ट्रम्प के ट्वीट्स के ऊपर और दिल्ली इलेक्शन के ऊपर और आरबीआई मीट के ऊपर सारा दारोमदार है। इंडेक्स फ्यूचर्स सेलिंग की है, दैट इज नॉट अ गुड साइन, और शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हैं। तो दोनों इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आपका शॉर्ट भी क्रिएट किया है और लॉन्ग भी इन्होंने कवर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया, देखिए कल एक्सपायरी है, और मैं आपको बता दूं ये डाटा मुझे देखकर लग रहा है कि बाजार कहीं नहीं जाएगा। इसका कारण है, लेकिन अगर कोई रेंज तोड़ता है, मैं आपको सिंपल सी रेंज बताऊं, इफ द मार्केट ब्रेक्स द रेंज देयर विल बी अ मूव। अब इसमें ढोलकी वाली बात कुछ होती नहीं है, हमें रेंज बनानी पड़ती है। अगर बाजार रेंज तोड़ता है तो उसके बाद में होगा ब्लाइंड स्पॉट, जाया नहीं जा सकता मार्केट के अंदर। पहला सपोर्ट यहां तक रहेगा 640 से लेकर 600 की रेंज तक। अगर इसके बीच में बाजार रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रुकता तो डेट इज द फ्री फॉल। 23,500 हमारा स्टॉप है। 23,500 अगर टूटता है, दैट शुड बी अ रिवर्स योर पोजीशंस एंड पोजिशनल बेयर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा लाइसेंस अभी आया नहीं है, थोड़े दिनों में आ जाएगा, उसके बाद मैं ठोक के स्टॉक ठोकूंगा, और मेरा लाइसेंस आते ही आप मान लीजिएगा मैं हर स्टॉक पे बोलूंगा। इस बात का ध्यान रखिए। अभी मैं थोड़ा बंधा हुआ हूं, बोल नहीं रहा, बस अप्लाई है, फीस जमा है, साला लाइसेंस आ जाए सिर्फ एक, उसके बाद मैं आराम से बोलूंगा। लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता। मैं आपको लेवल बता दूं, 23,325 के नीचे निकलता है, देर आफ्टर वी शुड सी द सम सेलिंग। 23,500 का हमारे लिए स्टॉप रहेगा पहला, उसके बाद कुछ होता तो देखेंगे। तो क्यों कह रहा हूं मैं बाजार कहीं नहीं जाएगा, इसका एक कारण है। आप नेस्डेक को देखेंगे वो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन वो नेगेटिव एक स्टॉक की वजह से है, दैट इज अल्फाबेट। गूगल के नंबर अच्छे नहीं हो, इसी वजह से वो नेगेटिव है। अदरवाइज देखें तो कॉल लॉन्ग की है, कॉल शॉर्ट की है, पुट लॉन्ग की है, पुट शॉर्ट की है। डबल अमाउंट, एग्जैक्टली डबल अमाउंट है। अगर आप देखेंगे तो डबल अमाउंट पे शॉर्टिंग की है इन्होंने, मतलब कि कॉल बाय करके डबल कॉल सेल कर दी कॉस्ट कटिंग करके। ठीक है ना, अगर तेजी होगी तो ठीक है, मंदी होगी तो ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा बाजार कहीं ऐसी पोजीशन में नहीं जाता। और एक बात समझिए, आरबीआई का नए गवर्नर का पहला सेशन है 7 तारीख को,
उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ा मूव आएगा। अब आ जाए तो देखिए पता नहीं, लेकिन नहीं आएगा, इस बात समझिए। तो यूएस में भी कोई ऐसा बड़ा मूव अभी नहीं है। कोई चाइना डेवलपमेंट होगा या आपका रशिया का, या मान लीजिए कि आपका कनाडा का, मैक्सिको डेवलपमेंट होगा, देयर विल बी ए चांसेस। अदरवाइज ये मान लीजिए कि ये कल का दिन ये ऐसे ही निकालेंगे, देयर आफ्टर आपका ये आरबीआई मीट का आउटकम आएगा, उसके अंदर डिसाइड हो जाएगा कि क्या होना है मार्केट का। देखिए होना तो वर्ल्ड में पता ही है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म रैली या शॉर्ट टर्म सेलिंग जो भी होगी मार्केट में वो देखी जाएगी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ मैं आपसे। यहाँ पर स्कैमर्स भरे हुए हैं, सब साले चोर हैं यहाँ पर, मैं सबको कहता हूँ। जितने ये स्क्रीनशॉट दिखाने वाले लोग हैं ना, उनसे तो खास तौर से दूर रहिए। स्क्रीनशॉट जो दिखा रहा है मतलब वो फेक है, फेक है, फेक है, इस बात को समझिए। आइंस्टाइन ने कहा है, अ पर्सन नेवर बी करेक्ट। से भी डाटा है, फिर भी लोगों को फंसना है तो फंसिए यार, कुछ नहीं किया जा सकता। एंड ऑफ द डे आप जाएंगे, कोई दूसरा आएगा। वही है इस खेल में, हम ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो ऑन द पॉजिटिव नोट, हम्बल रहिए, अच्छे से रहिए, और आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है, कमाए नहीं तो खोए भी मत। मैं तो ये कहता हूँ, इफ यू आर नॉट अर्न दैट फाइन, यू नेवर लूज। कमाओ मत, 2 दिन मत कमाओ, 10 दिन मत कमाओ, 20 दिन मत कमाओ, लेकिन खो मत यार। ऑप्शन, ये ऑप्शन एफ एंड तो छोड़ो, लोग इक्विटी में पैसा खोते हैं और बहुत तगड़ा खोते हैं। लोगों को समझ नहीं आती कि इक्विटी में कैसे ठुक गए। हाँ, लेकिन ठुक तो मुझे पता है। लोग कहते हैं माल पड़ा है, पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। लेकिन पर्सन नॉट सीन दैट एरा यार, लोगों ने नहीं देखे स्टॉक्स को तड़पते हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बातों से फील कीजिए कि बंदे ने क्या क्या झेला है। तो मैं तो यही कहता हूँ, और कल की स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बाद सुबह लाइव होने की कोशिश करेंगे जितना थोड़ा समय मिलता है। मेरा कोशिश यही रहेगा दिन के अंदर एक बार लाइव आके थोड़ा बहुत आपको बता दूं, जिससे डबल ढोल की लोग ना बोले, लेकिन बोलो तो बोलो, क्या दिक्कत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।